और बड़ी खबर यह है कि जांच एजेंसी एनआईए ने बीती रात पश्चिम बंगाल में साउथ 24 परगना से टीएमसी के पूर्व विधायक शौकत मुल्ला को गिरफ्तार कर लिया है। दक्षिण बामुनिया गांव के भंगार बम विस्फोट मामले में शौकत को भगोड़ा घोषित किया गया था। 19 मार्च को दक्षिण 24 परगना के दक्षिण बामुनिया गांव में एक धमाके में शख्स की मौत हुई थी, 3 लोग घायल हुए थे। बताया जा रहा है कि धमाके बम बनाने के दौरान हुए थे। शौकत मुल्ला की गिरफ्तारी के बाद अब इस मामले में 4 लोग एनआईए की गिरफ्त में हैं। शौकत मुल्ला पूर्व टीएमसी विधायक है और भगोड़ा घोषित होने के बाद चूना खाली इलाके में भी तलाशी अभियान इसको लेकर चलाया गया था, लेकिन अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। शौकत मुल्ला जैसे एंटी सोशल जिनको ममता बनर्जी ने नेता बनाया है, उनकी करतूत हम देख रहे हैं। उनके इलाके में हम रहते हैं, बम बंदूक साल भर चलता है, लोगों को शांति से जीना नहीं देते हैं। पंचायत चुनाव में लोगों को नॉमिनेशन करना नहीं दिया है। और जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी आए थे, हमारे यहाँ डायमंड जा रहे थे, 2000 लोगों के लिए रास्ता ऊपर खड़ा होकर वही अटैक कराया था। माइक से ललकार कर 2000 लोगों ने अटैक किया था अध्यक्ष जी का गाड़ी पर। ईंटा पत्थर, बुलेट प्रूफ गाड़ी था, इसलिए कुछ नहीं हुआ, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। ऐसे लोग, इनको तो जेल में रहना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। इधर टीएमसी में चल रही बगावत अब कोर्ट तक पहुंचने जा रही है। यानी अब ये लड़ाई ममता बनर्जी बनाम बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी की हो गई है। ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के स्पीकर के फैसले के खिलाफ अब ममता बनर्जी का गुट हाईकोर्ट में से चुनौती देगा। कल ममता बनर्जी ने पार्टी की हाई लेवल बैठक बुलाई थी और इस बैठक में बागी गुट के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला लिया गया था। जानकारी के मुताबिक सोमवार को पार्टी की तरफ से कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। टीएमसी का दावा है कि विधानसभा अध्यक्ष का फैसला संसदीय मानदंडों के खिलाफ है और ये नियुक्ति पूरी तरह असंवैधानिक है। पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस ने टीएमसी के बागी गुट के नेता ऋतव्रत बनर्जी को नेता विपक्ष के रूप में मान्यता दी है। हम लोग को डिसीजन हुआ है, जो अपोजिशन लीडर बनाया है स्पीकर ने, वो इलीगल है। उसका अगेंस्ट में हम लोग कोर्ट में मानने में जा रहे हैं। कोर्ट में मानने में हम लोग फाइल करेंगे उसका पिटीशन का हाईकोर्ट में होगा। पहले हाईकोर्ट में ही होता है, हाईकोर्ट में होंगे, उसका बाद हम लोग देखेंगे। ये जो स्पीकर ने बनाया है इलीगल है। इलीगल क्यों है, इलीगल क्यों है वो भी हम बोल देते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव पार्टी उन्होंने डिसाइड करने नहीं सकता है उनका अपोजिशन लीडर कौन होगा। अपोजिशन लीडर डिसाइड करता है, पेरेंट पार्टी डिसाइड करता है। विधानसभा का परंपरा है, पार्लियामेंट का परंपरा है, पेरेंट पार्टी जिसको नाम देंगे उसको अपोजिशन लीडर बनाएगा। वो वोट का किसी जरूरत ही नहीं है। लोकसभा में भी पार्टी कब तक एक रहेगा, कौन लीडर रहेगा, अब देखते रहिए क्या होता है। किसी को भी बनाए क्या फर्क पड़ता है। विधायक समझ नहीं पा रहे हैं कि कालीघाट वाले टीएमसी में के साथ रहे कि विधानसभा वाला टीएमसी में जाएं, तो उनको निर्णय लेना दीजिए। और इस बीच ममता बनर्जी ने बागी हुए विधायकों को साफ संकेत दिया कि वो बगावत के सामने झुकने को तैयार नहीं है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बागी विधायक लगातार बयानबाजी करते रहे और उनके नेतृत्व पर सवाल उठाते रहे। इन सब के बीच ममता बनर्जी ने एक बार फिर से अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को टीएमसी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया, जबकि बागी हुए विधायक लगातार यही आरोप लगाते रहे कि अभिषेक बनर्जी पार्टी में डिक्टेटरशिप चलाते थे। लेकिन इस फैसले से ममता ने संदेश दिया है कि वो अभिषेक को लेकर झुकने को तैयार नहीं है। हमारा जो जनरल सेक्रेटरी है, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, वो अभिषेक बंदोपाध्याय है और उनको सहायता के लिए दोनों रहेंगे, एक डेरेक ओब्रायन और डोला सेन। वो लोग ज्वाइंट सेक्रेटरी होगा नेशनल लेवल में, स्टेट लेवल में। और स्टेट लेवल जो अलग स्टेट है, उन अलग स्टेट में जो है उनको बोल दिया है, दीदी ने बोल दिया, जो उन लोग सजेशन देगा, उसका सजेशन का बाद वो स्टेट में कमेटी बनाएगा। तृणमूल कांग्रेस कौन सा है ये भी पहले पक्का होना चाहिए, कौन असली कौन नकली है। तो पार्टी ही ठीक नहीं है तो उसमें पदाधिकारी क्या होगा। अब कितने वाइस प्रेसिडेंट, कितने जनरल सेक्रेटरी है पार्टी में, ममता बनर्जी को भी पता नहीं है। ये एक डी कंपनी जैसा गैंग चलता था। और पूजा मेहता हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। पूजा, टीएमसी की अंदरूनी कलह को लेकर के और क्या अपडेट है?
देखिए, कल तृणमूल कांग्रेस की जो है नेशनल वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और इससे पहले हमने देखा था जितनी भी कमेटी थी, जितनी भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन थी, जितने भी इकाइयां थी, उसे तोड़ दिया गया था, डिसॉल्व कर दिया गया था। कल के नेशनल वर्किंग कमेटी में जो है अलग अलग हेड्स को अपॉइंट किया गया, चाहे फिर वो तृणमूल कांग्रेस के महिला प्रेसिडेंट हो, तृणमूल कांग्रेस की युवा प्रेसिडेंट हो। लेकिन एक चीज जो बहुत साफ हो गई है कि पार्टी में बगावत के बावजूद पार्टी में जितने सीनियर नेता है, विधायक हो या फिर सांसद हो, उनकी जो लगातार नाराजगी चल रही है अभिषेक बनर्जी पर, ममता बनर्जी ने मैसेज दे दिया है कि वो अभिषेक बनर्जी के पास अभी भी डट कर खड़ी है। क्योंकि जब कल इकाइयों का जो है फिर एक बार अपॉइंटमेंट किया गया, तब हमने देखा कि अभिषेक बनर्जी जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनकी पोस्ट अभी भी जारी है। यानी कि पार्टी टूटने की कगार पर है और ज्यादातर जो है नेता इन पर आरोप लगा रहे हैं अभिषेक बनर्जी पर कि उनकी वजह से जो है पार्टी की ये अवस्था हुई है और उनसे नाराज चल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है ममता बनर्जी ने कल मैसेज दे दिया है कि ना तो वो झुकेंगी जो नया जो खेमा बना है तृणमूल कांग्रेस का, और ना ही अभिषेक बनर्जी को उनके पद से फिलहाल हटाया जा रहा है। बिल्कुल पूजा, पहले सत्ता गई और उसके बाद अब पार्टी भी हाथ से खिसकती हुई नजर आ रही है। और बड़ी खबर यह है कि जांच एजेंसी एनआईए ने बीती रात पश्चिम बंगाल में साउथ 24 परगना से टीएमसी के पूर्व विधायक शौकत मुल्ला को गिरफ्तार कर लिया है। दक्षिण बामुनिया गांव के भंगार बम विस्फोट मामले में शौकत को भगोड़ा घोषित किया गया था। 19 मार्च को दक्षिण 24 परगना के दक्षिण बामुनिया गांव में एक धमाके में शख्स की मौत हुई थी, 3 लोग घायल हुए थे। बताया जा रहा है कि धमाके बम बनाने के दौरान हुए थे। शौकत मुल्ला की गिरफ्तारी के बाद अब इस मामले में 4 लोग एनआईए की गिरफ्त में हैं। शौकत मुल्ला पूर्व टीएमसी विधायक है और भगोड़ा घोषित होने के बाद चूना खाली इलाके में भी तलाशी अभियान इसको लेकर चलाया गया था, लेकिन अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। शौकत मुल्ला जैसे एंटी सोशल जिनको ममता बनर्जी ने नेता बनाया है, उनकी करतूत हम देख रहे हैं। उनके इलाके में हम रहते हैं, बम बंदूक साल भर चलता है, लोगों को शांति से जीना नहीं देते हैं। पंचायत चुनाव में लोगों को नॉमिनेशन करने नहीं दिया है। और जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी आए थे, हमारे डायमंड हार्बर जा रहे थे, 2000 लोगों के लिए रास्ता ऊपर खड़ा होकर वही अटैक कराया था। माइक से ललकार कर 2000 लोगों ने अटैक किया था अध्यक्ष जी का गाड़ी पर। ईंटा पत्थर, बुलेट प्रूफ गाड़ी था, इसलिए कुछ नहीं हुआ, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। ऐसे लोग, इनको तो जेल में रहना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। इधर टीएमसी में चल रही बगावत अब कोर्ट तक पहुंचने जा रही है। यानी अब ये लड़ाई ममता बनर्जी बनाम बागी विधायक ऋतुव्रत बनर्जी की हो गई है। ऋतुव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के स्पीकर के फैसले के खिलाफ अब ममता बनर्जी का गुट हाईकोर्ट में से चुनौती देगा। कल ममता बनर्जी ने पार्टी की हाई लेवल बैठक बुलाई थी और इस बैठक में बागी गुट के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला लिया गया था। जानकारी के मुताबिक सोमवार को पार्टी की तरफ से कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। टीएमसी का दावा है कि विधानसभा अध्यक्ष का फैसला संसदीय मानदंडों के खिलाफ है और ये नियुक्ति पूरी तरह असंवैधानिक है। पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रतिंद्र बोस ने टीएमसी के बागी गुट के नेता ऋतुव्रत बनर्जी को नेता विपक्ष के रूप में मान्यता दी है। हम लोग को डिसीजन हुआ है, जो अपोजिशन लीडर बनाया है स्पीकर ने, वो इलीगल है। उसका अगेंस्ट में हम लोग कोर्ट में मानने में जा रहे हैं। कोर्ट में मानने में हम लोग फाइल करेंगे उसका पिटीशन का हाईकोर्ट में होगा। पहले हाईकोर्ट में ही होता है, हाईकोर्ट में होंगे, उसका बाद हम लोग देखेंगे। ये जो स्पीकर ने बनाया है इलीगल है। इलीगल क्यों है, इलीगल क्यों है वो भी हम बोल देते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव पार्टी उन्होंने डिसाइड करने नहीं सकता है उनका अपोजिशन लीडर कौन होगा। अपोजिशन लीडर डिसाइड करता है, पेरेंट पार्टी डिसाइड करता है। विधानसभा का परंपरा है, पार्लियामेंट का परंपरा है, पेरेंट पार्टी जिसको नाम देंगे उसको अपोजिशन लीडर बनाएगा। वो वोट का किसी जरूरत ही नहीं है। लोकसभा में भी पार्टी कब तक एक रहेगा, कौन लीडर रहेगा, वो देखते रहिए क्या होता है। किसी को भी बनाए क्या फर्क पड़ता है। विधायक समझ नहीं पा रहे हैं कि कालीघाट वाले टीएमसी में के साथ रहे कि विधानसभा वाला टीएमसी में जाए, उनको निर्णय लेना दीजिए। और इस बीच ममता बनर्जी ने बागी हुए विधायकों को साफ संकेत दिया कि वो बगावत के सामने झुकने को तैयार नहीं है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बागी विधायक लगातार बयानबाजी करते रहे और उनके नेतृत्व पर सवाल उठाते रहे। इन सब के बीच ममता बनर्जी ने एक बार फिर से अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को टीएमसी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया, जबकि बागी हुए विधायक लगातार यही आरोप लगाते रहे कि अभिषेक बनर्जी पार्टी में डिक्टेटरशिप चलाते थे। लेकिन इस फैसले से ममता ने संदेश दिया है कि वो अभिषेक को लेकर झुकने को तैयार नहीं है। हमारा जो
जनरल सेक्रेटरी है, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, वो अभिषेक बंदोपाध्याय है और उनको सहायता के लिए दोनों रहेंगे, एक डेरेक ओब्रायन और दोला सेन। वो लोग ज्वाइंट सेक्रेटरी होगा नेशनल लेवल में, स्टेट लेवल में। और स्टेट लेवल जो अलग स्टेट है, उन अलग स्टेट में जो है उनको बोल दिया है, दीदी ने बोल दिया, जो उन लोग सजेशन देगा, उसका सजेशन का बाद वो स्टेट में कमेटी बनाएगा। तृणमूल कांग्रेस कौन सा है ये भी पहले पक्का होना चाहिए, कौन असली कौन नकली है। तो पार्टी ही ठीक नहीं है तो उसमें पदाधिकारी क्या होगा। अब कितने वाइस प्रेसिडेंट, कितने जनरल सेक्रेटरी है पार्टी में, ममता बनर्जी को भी पता नहीं है। ये एक डी कंपनी जैसा गैंग चलता था। कांग्रेस और पूजा मेहता हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। पूजा, टीएमसी की अंदरूनी कलह को लेकर के और क्या अपडेट है? देखिए, कल तृणमूल कांग्रेस की जो है नेशनल वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और इससे पहले हमने देखा था जितनी भी कमेटी थी, जितनी भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन थी, जितने भी इकाइयां थी, उसे तोड़ दिया गया था, डिसॉल्व कर दिया गया था। कल के नेशनल वर्किंग कमेटी में जो है अलग अलग हेड्स को अपॉइंट किया गया, चाहे फिर वो तृणमूल कांग्रेस के महिला प्रेसिडेंट हो, तृणमूल कांग्रेस की युवा प्रेसिडेंट हो। लेकिन एक चीज जो बहुत साफ हो गई है कि पार्टी में बगावत के बावजूद पार्टी में जितने सीनियर नेता है, विधायक हो या फिर सांसद हो, उनकी जो लगातार नाराजगी चल रही है अभिषेक बनर्जी पर, ममता बनर्जी ने मैसेज दे दिया है कि वो अभिषेक बनर्जी के पास अभी भी डट कर खड़ी है। क्योंकि जब कल इकाइयों का जो है फिर एक बार अपॉइंटमेंट किया गया, तब हमने देखा कि अभिषेक बनर्जी जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनकी पोस्ट अभी भी जारी है। यानी कि पार्टी टूटने की कगार पर है और ज्यादातर जो है नेता इन पर आरोप लगा रहे हैं अभिषेक बनर्जी पर कि उनकी वजह से जो है पार्टी की ये अवस्था हुई है और उनसे नाराज चल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है ममता बनर्जी ने कल मैसेज दे दिया है कि ना तो वो झुकेंगी जो नया जो खेमा बना है तृणमूल कांग्रेस का, और ना ही अभिषेक बनर्जी को उनके पद से फिलहाल हटाया जा रहा है। बिल्कुल पूजा, पहले सत्ता गई और उसके बाद अब पार्टी भी हाथ से खिसकती हुई नजर आ रही है।